जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास में जानकारी लेंगे ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। आज की क्लास में जानकारी लेना है। आज की क्लास में जानकारी लेना है ए एंड द का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। ए एंड द का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। आज की क्लास में हम जानकारी लेंगे ए एंड द का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, यानी ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। अगर दोस्तों इस YouTube चैनल पे यदि दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चैनल का नाम है रेसिडेंशियल महर्षि महिं विद्या निकेतन। ये एजुकेशन चैनल है, एक ये स्कूल का चैनल है। इस चैनल पर आपको डेली बाय डेली इंग्लिश रिलेटेड जानकारी अपडेट दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे इंग्लिश ग्रामर में ए एंड द का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे इसके बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए एंड द का प्रयोग में जानते हैं। सबसे पहले हमको ए एंड द का प्रयोग को जानने के लिए आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल जानना पड़ेगा। आर्टिकल को जानना पड़ेगा। आर्टिकल का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है। व्यक्ति या वस्तु स्थान के साथ होता है जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं। जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं और हम कहीं भी द का प्रयोग कर देते हैं, जिनके कारण मेरा सेंटेंस गलत हो जाता है, जिनके कारण आप लोगों का सेंटेंस गलत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल में आपको जानना पड़ेगा, आर्टिकल की प्रकार जानना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, देख लीजिए। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। एक होता है डिफिनिट, एक होता है अनडिफिनिट। डिफिनिट में आपको हो जाएगा द का प्रयोग, डिफिनिट में आपको द का प्रयोग हो जाएगा। इनडिफिनिट आर्टिकल में आपको ए एन का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा। तो आर्टिकल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु स्थान के साथ होता है। व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ होता है। जैसे कि नाउन कहते हैं। नाउन किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। वैसे दुनिया में हम जो भी अपने नंगे आंखों से जो भी वस्तु को देखते हैं, कुछ ना कुछ उसका नाम है, यानी कुछ ना कुछ उसका नाम है। हम कह सकते हैं उसको वो नाउन है, दैट इज कॉल्ड, उसे ही कहते हैं नाउन। हम कह सकते हैं दुनिया में जो भी कुछ हम अपने आंखों से देखते हैं, जो भी कुछ हम अपने आंखों से देखते हैं, यानी कहने का मतलब उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो कुछ ना कुछ नाम होगा तो वो नाउन कहलाएगा। तो इसीलिए आपको हम यहाँ बता रहे हैं आर्टिकल में, आर्टिकल का प्रयोग जो भी करेंगे तो किसी व्यक्ति के लिए होगा, किसी व्यक्ति के लिए होगा, किसी वस्तु के लिए होगा, किसी स्थान के लिए होगा ना, जिनके बारे में हम पहले से ये नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं, जिनके कारण मेरा सेंटेंस, आप लोग जो सेंटेंस बनाते हैं वो सेंटेंस गलत हो जाती है, वो वाक्य गलत हो जाती है। कहाँ द का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का प्रयोग करेंगे, कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, इसको हम लोग नहीं जानते हैं और सेंटेंस गलत बना लेते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेंगे कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। समझ गए ना? एक एक करके जानकारी लेंगे। ए का प्रयोग पहले देख लेंगे, उसके बाद एन का प्रयोग देख लेंगे, उसके बाद द का प्रयोग देख लेंगे। तो आपको मालूम हो गया होगा कि आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल में आपको द का प्रयोग होगा और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन का प्रयोग होगा। समझ गए ना? तो अब हम एक एक करके जानेंगे ए का प्रयोग। किसका प्रयोग जानेंगे? ए का प्रयोग जानेंगे। ए का प्रयोग कहां? चलिए अब देखते हैं ए का प्रयोग। अब देखते हैं ए का प्रयोग। सबसे पहले देख लेते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग हम सेंटेंस में कहाँ करेंगे? ए का प्रयोग वर्ड यानी शब्द में कहाँ कहाँ करेंगे ए का प्रयोग? जब किसी शब्द की शुरुआत में व्यंजन ध्वनि
से शब्द की उच्चारण हो तब हम ए का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब जब किसी शब्द की शुरुआत में व्यंजन ध्वनि से उसका उच्चारण होगा तब वहां हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे प्रयोग? ए का करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? जब किसी शब्द की शुरुआत में हम व्यंजन ध्वनि का उच्चारण देखेंगे, उच्चारण पहले देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण की। उच्चारण देख लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी वर्ड का एक एग्जाम्पल, मतलब वर्ड माने शब्द। एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल दिए हैं, पांचों को देखते हैं। चलिए एक में देखते हैं, बुआ है। बुआ एक शब्द है, बुआ एक शब्द है, बुआ एक वर्ड है। उसका मीनिंग होता है बुआ मतलब लड़का होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बुआ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बुआ को हिंदी में इस तरह से लिखेंगे तो हम बुआ होगा इस तरह से, ठीक है ना। इसका यदि प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या बोले? जब किसी शब्द की शुरुआत में बी, जब किसी शब्द की शुरुआत में यानी बी व्यंजन ध्वनि से शब्द का उच्चारण हो, बी, तो बी का मतलब ब। अब व्यंजन किसको कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं, इसको तो जानना जरूरी है। तो यदि व्यंजन और स्वर को नहीं जानिएगा तो तब इसको नहीं जान पाइएगा। तो व्यंजन किसको कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं? देखिए हमारे हिंदी वर्णमाला में, समझा रहे हैं, समझिए बात को। हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितना अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर को हम दो तरीका से लिखते हैं, एक स्वर व्यंजन और एक एक स्वर व्यंजन और दूसरा स्वर और दूसरा व्यंजन, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। समझ गया ना? एक अंतस्थ वर्ण होता है, समझ गया ना? अंतस्थ वर्ण होता है। सबसे पहले 52 अक्षर में हम बात करते हैं, स्वर की बात करते हैं। थोड़ा हमको इधर आप देखिए बोर्ड पे, थोड़ा आप लोग बोर्ड पे देखिए, स्वर वर्ण की बात करते हैं, स्वर वर्ण की। अ से लेके आ विसर्ग तक ये सारे क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है, समझ रहे हैं ना। और व्यंजन वर्ण की बात की जाए तो क से लेके यरल का ज्ञा तक, समझ गया ना, ये सारे व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, समझ गया ना। तो व्यंजन वर्ण है, तो हमको व्यंजन वर्ण देखना है ना। तो क से लेके ज्ञा तक में जो भी शब्द के शुरू में, शब्द के शुरुआत में जो भी अक्षर आएगा क से लेके ज्ञा तक का, तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। कौन चीज का प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पे ही आपको बता देते हैं, देख लीजिए बी फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर है ना बी। तो उच्चारण क्या बोले? शुरुआत में यदि व्यंजन ध्वनि का उच्चारण आए तो वहां हम ए का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? ए का प्रयोग। क्या हो जाएगा? इसमें ए का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए सेकंड स्थान पे भी देखिए कैट हुआ, कैट हुआ ना, सीएटी कैट मैंने बिल्ली होता है। तो कैट देखो, कैट को किस तरह से लिखे हिंदी में, लिखे ना क डबल ई कटा, कैट लिख दिए। इसका फर्स्ट लेटर का कौन चीज आ रहा है? सी आ रहा है ना, सी आ रहा ना, कैट। उच्चारण कौन चीज आ रहा है? क से आ रहा ना, उच्चारण कौन चीज से आ रहा है? क से। तो क क्या है? क एक व्यंजन है, तो यहां भी ए का प्रयोग हो जाएगा। क क्या है? व्यंजन है, तो यहां ए का प्रयोग हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल, देखिए पेन है, पेन है ना, पेन। देखिए पेन का उच्चारण क्या होता है? प से पेन, प से पेन। पेन का जो हम उच्चारण करेंगे तो प से आता है। तो प क्या है? एक प व्यंजन है कि स्वर है? प व्यंजन है। तो व्यंजन है, तो व्यंजन में हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, तो ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्लियर हो रही है ना? डॉट को क्लियर करते रहिए। यदि जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं, अगला देखते हैं। 4 नंबर में बात करते हैं केमल। केमल को लिखते हैं, केमल का उच्चारण जो करेंगे तो क से आएगा। कौन चीज से आएगा? क से आएगा। देख लेते हैं, क से आया। अब क से आ गया तो ये क क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग आप बताइए, क क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? क क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन है, तो व्यंजन में हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहां लिखाए हैं जब किसी शब्द की शुरुआत में, जब किसी शब्द के शुरुआत में व्यंजन ध्वनि की शब्द यदि उत्पन्न हो, उच्चारण पे यदि व्यंजन ध्वनि की शब्द उत्पन्न हो, तो वहां हम ए का प्रयोग करेंगे। कौन चीज का प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? तो यहां भी ए का हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 नंबर, ये लास्ट आपका एग्जाम्पल है, ये लास्ट आपका एग्जाम्पल है। देखिए यूनियन लिखे हैं, यूनियन को आप उच्चारण में बताइए। यूनियन, यूनियन क्या कौन चीज से आता है बताइए आप लोग।
आप लोग बताइए कौन चीज से आता है? य से आता है ना, य से। यह कौन चीज लिखा है? हम आपको क से लेके ज्ञ तक में जो भी है, जो भी अक्षर मिलेगा उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे, और अ से अविसर्ग तक में जो भी वर्ण मिलेगा उसको स्वर वर्ण कहेंगे। तो आप ही बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? व्यंजन होगा तो व्यंजन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। कौन चीज का प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ यह आया तो ए का प्रयोग कर देंगे। तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कौन वर्ड में ए का प्रयोग करेंगे। ऐसा ढेरी सारे ऐसे वर्ड आएंगे, आपको करना पड़ेगा। तो आपको बस यही ट्रिक याद रखना पड़ेगा। जब किसी शब्द की शुरुआत में, जब किसी शब्द की शुरुआत में व्यंजन ध्वनि से शब्द का उच्चारण हो, व्यंजन ध्वनि से शब्द का उच्चारण हो, तब हम वहां ए का प्रयोग करेंगे, तब वहां हम ए का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता हो गया होगा कि ए का प्रयोग कहां कहां करेंगे। अब अगले आपको आगे हम बताते हैं आपको एन का प्रयोग कहां कहां करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एन का प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे। एन का प्रयोग कहां कहां करेंगे हम लोग? एन का प्रयोग वर्ड में, शब्द में हम लोग एन का प्रयोग कहां कहां करेंगे, समझ गए ना? चलिए देखते हैं। एन का प्रयोग में कहता है जब किसी शब्द यानी वर्ड, जब किसी शब्द यानी वर्ड की शुरुआत उच्चारण करने पर ध्वनि स्वर की हो, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। बात को समझे आप लोग? जब किसी शब्द की शुरुआत, जैसे कि हम लोग ए का प्रयोग में जान चुके थे, जब किसी शब्द की शुरुआत में व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो तब वहां हम ए का प्रयोग करेंगे। और यहां देखिए एन का प्रयोग में हम आपको बता रहे हैं जब किसी शब्द की शुरुआत में, यानी शब्द यानी वर्ड, वर्ड की शुरुआत में उच्चारण करने पर ध्वनि स्वर की हो, उच्चारण करने पर ध्वनि स्वर की हो, तब स्वर ध्वनि की हो, सॉरी, उच्चारण करने पर स्वर ध्वनि की हो, तब हम वहां क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तब हम वहां क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। चलिए जैसे में देख लेते हैं हम यहां, जैसे में हम देख लेते हैं, यदि ये स्वर को जानना आपको यदि होगा तो तब जाके इसको बना पाएंगे। यदि स्वर की जानकारी आपको होगा, हिंदी वर्णमाला में स्वर की जानकारी होगा, तब इसको बना पाएंगे। समझ रहे ना? व्यंजन की जानकारी होगा हिंदी वर्णमाला में, तब आप इनको बना पाएंगे। समझ रहे ना बात को? तो हम आपको बोर्ड पे लिख भी देते हैं। चलिए स्वर वर्ण को लिख देते हैं, आ से लेके अविसर्ग तक स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है। समझ गए ना? अब स्वर वर्ण में हम एन का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल है, 5 गो एग्जाम्पल है, 5 गो उदाहरण है, 5 गो उदाहरण है। देखिए एप्पल, क्या लिखते हैं? एप्पल, एप्पल लिख दिए ना। एप्पल एक वर्ड है, एप्पल माने सेब होता है। क्या होता है? एप्पल एक वर्ड है, उसका मीनिंग यानी अर्थ होता है सेब। क्या होता है? सेब होता है। चलिए देखिए एप्पल को जो लिखे हम अपना लोग, देखिए एप्पल को कौन चीज से उच्चारण आ रहा है? ए से आ रहा है उच्चारण। जब ये ए से उच्चारण आया तो दिमाग में सेट कीजिएगा, यहां सेट कीजिएगा ए, तो यानी ए आता है तो अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ औ अंशो विसर्ग पढ़ते हैं अपना लोग, स्वर वर्ण को पढ़ते हैं तो दिमाग लगाइएगा ये तो स्वर है, ये तो स्वर है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा, ना कि ए लगेगा। ए जब ये लगाइएगा तो तब आपका सेंटेंस, तब आपका वर्ड क्रॉस हो जाएगा, तब आपका वर्ड गलत हो जाएगा, वहां मार्किंग नहीं मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के, यानी ध्यान यानी दिमाग लगा के आपको बताना, सॉरी दिमाग लगा के आपको बनाना पड़ेगा, दिमाग लगा के आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं, 2 नंबर का उदाहरण देख लेते हैं। एलिफेंट है। क्या है? एलिफेंट है। एलिफेंट को देखिए उच्चारण के अनुसार हम देखते हैं तो ए आता है। क्या कौन चीज आता है? ए आता है। तो ए जब ये आता तो ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण में क्या लगाएंगे? तब एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। समझ गए ना? एन लगा देंगे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर में देखते हैं, चलिए ऑरेंज लिखे है। क्या लिखे है? ऑरेंज लिखे है ना। तो ऑरेंज को देखिए उच्चारण में आप देखिए क्या आता है? औ आता है ना, औ आता है। तो औ कौन चीज में आता है? ये तो स्वर है, ना कि व्यंजन है। औ क्या है?
52 अक्षर में औ क्या है, स्वर है, तो स्वर है तो यहाँ क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। देखिए समझिए, नहीं नहीं भी समझिए तो कमेंट में आप जरूर बोलिए कि आपका सर वीडियो जो भी देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, समझते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जरूर कमेंट में बोलिए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, MLA लिखे हैं, MLA। एम जब ये लिखे तो सब फर्स्ट लेटर, यानी जब किसी शब्द की शुरुआत में, जब किसी शब्द की शुरुआत यानी एम लिखे हैं, बाकी इधर कुछ भी लिखे हैं हमको उससे मतलब नहीं है, बाकी इधर कुछ भी लिखे हैं हमको उससे मतलब नहीं है, और सेंटेंस को भी उससे मतलब नहीं है, वर्ड को भी उनसे मतलब नहीं है, बस वर्ड के फर्स्ट लेटर, वर्ड के शब्द के फर्स्ट लेटर यदि हम लिखते हैं, फर्स्ट के सॉरी वर्ड के फर्स्ट लेटर यदि हम ध्वनि के अनुसार यदि देखते हैं स्वर आता है तो वहां एन का प्रयोग करेंगे, ध्वनि के अनुसार यदि व्यंजन आता है वहां ए का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ स्वर आ रहा है, ध्वनि के अनुसार फर्स्ट लेटर यहाँ स्वर आ रहा है, उच्चारण के अनुसार फर्स्ट लेटर औ आ रहा है, तो औ में हम उच्चारण के अनुसार जब देख लिए तो यहाँ एन लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए MLA की बात करते हैं, MLA लिख लिए, MLA लिखिए तो फर्स्ट लेटर आपका क्या है, शब्द की शुरुआत में जो लेटर है उसका क्या है, उच्चारण क्या है, एम आ रहा है, तो एम का उच्चारण क्या होता है, ए से होता है, तो ए से होता है तो हम दिमाग लगा देंगे यहाँ एन लगेगा ना कि ए लगेगा। समझ रहे हैं ना बात को, एन लगेगा ना कि ए लगेगा। चलिए आप लास्ट आपका उदाहरण है 5वां नंबर का उदाहरण भी देख लेते हैं। 5वां नंबर का उदाहरण है आर्टिस्ट, क्या लिखा हुआ है, आर्टिस्ट लिखा हुआ। आर्टिस्ट में आप लोग आप ही बताइए, आर्टिस्ट में यदि उसका उच्चारण करेंगे तो आर्टिस्ट इस तरह से लिखेंगे तो आर्टिस्ट में क्या आ जाएगा, उच्चारण में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा, तो हम दिमाग लगाएंगे आ जाएगा, तो इसका मतलब स्वर वर्ण है, क्या वर्ण है, स्वर वर्ण है, तो आ जब ये आ गया तो हम एन लगा देंगे ना कि ए लगाएंगे। समझ रहे हैं ना बच्चों। चलिए अब आपको अगले अब हम बताएंगे, आपको वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हम आपको आगे बताएंगे द का प्रयोग, समझ गए ना, ठीक है। चलो बच्चों अब देखते हैं द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, सेंटेंस में और वर्ड में द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो बच्चों द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे इसकी जानकारी आपको देखिए मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिए बोर्ड की ओर। यूनिक लोगों या वस्तुओं के लिए द का प्रयोग करेंगे, यूनिक वस्तुओं लोगों के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। आप बोलिए सर जी यूनिक मतलब क्या होता है, लोग सबको पता है, आदमी को कहते हैं, मनुष्य को कहते हैं, वस्तु किसको, आप लोग को मालूम होगा, सबको मालूम होगा वस्तु क्या है, ये एक वस्तु है, इसका कुछ ना कुछ नाम है, इसको हम संज्ञा कहेंगे, इसको संज्ञा कहेंगे, ये क्या है, मार्कर है, क्या है, मार्कर है। तो यूनिक लोगों या वस्तुओं के लिए एक मार्कर है, तो ये यूनिक छोटा मार्कर है, एक यूनिक नाम है इसका, यूनिक नाम मार्कर है, क्या है, मार्कर है, यूनिक लोगों का नाम होता है, समझ गए ना। तो हम आपको बताते हैं, चलिए एक दो उदाहरण दिए हैं, दो उदाहरण में दो तरह के उदाहरण है, दो उदाहरण में आपको दो तरह के उदाहरण है, यूनिक लोगों या वस्तुओं के लिए जो ही है, यूनिक लोगों या वस्तुओं के लिए जो ही है, जैसे यूनिक में आप देख लीजिए द अर्थ हुआ, द अर्थ यानी पृथ्वी, द मून मतलब चंद्रमा, द स्काई मतलब आकाश, द सन मतलब सूर्य, द वर्ल्ड मतलब संसार, समझ गए ना। तो द अर्थ हुआ, तो बताइए अर्थ पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक ही है ना, यूनिक नाम है उसका, पृथ्वी एक ही है, यूनिक नाम है, यूनिक यानी यूनिक मतलब छोटा बोले तो यूनिक मतलब छोटा का हमको ये नहीं कहना है, मतलब छोटा मतलब, अब पृथ्वी बताइए पृथ्वी छोटा है, मून क्या है, मून मतलब चंद्रमा होता है, चांद होता है, क्या चांद छोटा है, नहीं, इसका मतलब आकाश, आकाश क्या है, छोटा है, नहीं, द सन, सन मतलब सूर्य, सूर्य क्या छोटा है, नहीं, द वर्ल्ड मतलब संसार, संसार क्या है, छोटा है, नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले यूनिक ढूंढना है, यूनिक मतलब कुछ ना कुछ नाम है उसका, द अर्थ के अलावा दूसरा नाम नहीं हो सकता है, द मून के अलावा दूसरा नाम नहीं हो सकता है, द स्काई के अलावा दूसरा नाम नहीं हो सकता, द सन के अलावा दूसरा नाम नहीं हो सकता, द वर्ल्ड के अनुसार द वर्ल्ड के अलावा दूसरा नाम नहीं हो सकता, समझ गए ना। तो चलिए आप दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण में आपको विशेषण के लिए जो पूरी जाति या समूह, पूरी जाति या समूह का बोध करवाता है, विशेषण किसको कहते हैं। अब बात करते हैं विशेषण किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण किसको कहते हैं, कोई भी चीज का विशेषता बतलाना विशेषण कहलाता है। जैसे कि द पुअर हो गया, क्या हो गया, द पुअर, द यंग हो गया, द रिच हो गया, द ओल्ड हो गया। द पुअर मतलब हो गया गरीब आदमी, द यंग मतलब हो गया
यंग मतलब जवान होता है। द रिच मतलब हो गया क्या, रिच मतलब क्या होता है, रिच मतलब धनी होता है। पुअर मतलब गरीब होता है। वो ओल्ड मतलब क्या होता है, ओल्ड मतलब बुढ़ापा होता है। ओल्ड मतलब वो पुराना भी होता है। तो उसको हमको नहीं देखना है, तो विशेषण यानी जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसको विशेषण कहते हैं। समझ गए ना, जिसकी विशेषता बतलाते हैं उसको विशेषण कहते हैं। चलिए बात कर लिए, द का प्रयोग भी हम लोग जान गए आराम से, द का प्रयोग कहां करेंगे। अब आपको हम अगले वीडियो में आएंगे, अगले नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको बता देंगे कि द का प्रयोग कहां कहां हम लोग नहीं करते हैं, यानी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहां कहां नहीं करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहां कहां नहीं करते हैं, इसकी जानकारी आपको अगले हम वीडियो में जब आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे।